बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक और शिर्क की निशानदेही कर रहा हूँ जिसको ये मामूली बात समझा जाता है। ख़ासकर ये जो तजिया नगार हैं इसमें एक हकीकत टीवी वाले हैं और एक इमरान रियाज साहब, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा तजिया करते हैं और बहुत ही खलूस के साथ, और इनकी हमदर्दी मुसलमानों के साथ और मुल्क के साथ जो आती है वो बिल्कुल बिला शक व शुबा है। और जुर्रत वाले आदमी हैं, बहुत अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन फिर भी अकायद और नज़रियात के अंदर जो माहौल की आलूदगी की वजह से जो उसका असर पड़ जाता है उसकी मैं निशानदेही कर दूं, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने अकायद और नज़रियात के ऊपर गौर करें। तो ये हकीकत टीवी के जो साहब हैं, नाम तो इनका मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये अक्सर जिक्र करते हैं कि कोई नेमतुल्ला वली साहब हैं जिन्होंने पता नहीं 800 साल पहले प्रेडिक्शन की थी और आज वो बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये जो होता है ना कि ये गैब की खबरें दी थी फ़लाँ हज़रत ने फ़लाँ इतने हज़ार साल पहले और अब ये हो रहा है, ये खालिस एक मुशरकाना अकीदा है। बाकी मौजूदा दौर के अंदर या हालात वाक़यात की वजह से किसी चीज़ का एक अंदाज़ा लगा लेना या माहौल किधर जा रहा है, ये एक और चीज़ होती है। लेकिन ये कि जनाब 800 साल पहले एक बंदे ने खबर दी थी, आज ये बिल्कुल ये चीज़ हो रही है वो हो रहा है, ये फ़लाँ हज़रत गैब जानते थे, और ये वही असल में सूफियाना अंदाज़ है। जिस तरह अब्दुल कादिर जिलानी साहब कहते हैं कि मैं हुक्म का पाबंद ना होता तो बता देता तुम खा के क्या आए हो, घरों में क्या छोड़ के आए हो, इस तरह की वो खबरें देने वाले। और फिर मौदूदी साहब कहते हैं कि मेरे वालिद साहब को मेरी पैदाइश से 3 साल पहले एक बुजुर्ग एक मजदूब ने आके खुशखबरी सुनाई कि आपके यहाँ बेटा पैदा होगा और बड़ा इल्मी वो सलाहियतों का मालिक होगा, उसका नाम अबू लाला रखना। तब मेरे वालिद साहब ने मेरा ये नाम रखा है। तो बताइए, ये जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है खुद नविश्त, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। और मैंने खुद देखा है जो एक इस्लामियात का सिलेबस था 2nd ईयर का पाकिस्तान में, उसके अंदर भी ये मौदूदी साहब की बात लिखी हुई है। तो ये खालिस मुशरकाना अंदाज है भाई। इसी तरह अशरफ अली थानवी साहब के बारे में भी आता है कि उन्होंने भी अपने वालिद साहब के बारे में ये कहा कि उन्होंने पेशनगोई की थी, किसी बुजुर्ग ने कहा था। फिर शाह वलीउल्लाह साहब का तो कहना है कि उन्होंने कहा मेरी वालदा की शादी से पहले, यानी मेरे वालिद साहब जो थे वो शादी नहीं कर रहे थे, और अभी उन्होंने कहा कि मैं और जो रियाजत करूँगा, तो फिर ख्वाब में ये हकीकत देखी कि कोई बुज़ुर्ग जो है वो फ़लाँ कबीले की जो है ना वो औरत से मेरा निकाह कर रहे हैं, और फिर साथ उन्होंने बताया कि इसके यहाँ जो बेटा पैदा होगा ये बहुत ही बड़ा इल्मी मराइल के ऊपर पहुँचेगा। तो कहते हैं मैं वो हस्ती हूँ। तो इस तरह अपनी बड़ाई को बयान करने के लिए इन लोगों ने जो है ना अल्लाह के इल्म गैब के अंदर ये जो शरीक ठहराए हैं, ये बड़ा ख़तरनाक अंदाज़ है भाई, ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमारे जो इमरान रियाज साहब हैं, उन्होंने भी एक दफ़ा ये जो रावी प्रोजेक्ट बन रहा है इसके ऊपर तबसरा करते हुए कहा कि देखिए ये रावी प्रोजेक्ट है, ये बनेगा और बहुत ही अच्छा इसका वो तासर पड़ेगा जैसा कि लाहौर में दाखिल होगा। वरना आम तौर पर यह है जिस तरह पुराने पुल से जैसे शाहदरा से दाखिल होते हैं तो वो दाएं बाएं तेल और आगे पीछे इस तरह चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं। बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है जब लोग दाता दरबार जाते हैं, दाता साहब जाते हैं सलाम करने, तो दाता साहब जाते हैं, दाता इनके दिमागों से नहीं निकल रहा है। अल्लाह के बंदो, ये शिर्क का अड्डा है, ये शिर्क की सबसे बड़ी निशानी है आपके पास। और ये जो कहते हैं ना जिंदा दिल, और भाई जब आप मुर्दों को पूजते हैं तब जिंदा दिल कैसे हैं? जिंदा दिल तो वो होते हैं जो जिंदा रब को, अलहई रब को पुकारें, अलहई रब को पूजें और अलहई रब के वो मानने वाले हों। साहबा इकराम थे जिंदा दिल, अलहई रब को पुकारने वाले, अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले, ये थे जिंदा दिल लोग। बाकी जो मुर्दों को पूजें, मुर्दों को दाता कहें, मुर्दों को दस्तगीर कहें, मुर्दों को हाजत रवा, मुर्दों को गौस, मुर्दों को खोटी खरी करने वाला जब कहें, मुर्दों को रुकू और सजदे करें, तो वो जिंदा दिल कहाँ से आ गए? वो तो मुर्दा परस्त हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। इसी वजह से हिंदू कहते हैं तो मूर्ति पूजा करते हो। फर्क ये है हम अपनी मूर्ति को खड़ा करके पूजते हैं और तुम अपनी मूर्ति को लिटा कर पूजते हो, और बिल्कुल ये सही कहते हैं। और इनके बड़े ने तारीखी एक तकरीर की थी मोती जवाहरलाल नेहरू ने, और उसने कहा था कि देखो मुझे भी कभी कभी शक पड़ता था शायद ये 2 कौमें ना हों, लेकिन जब मैंने अजमेर का उर्स देखा है तो उसके बाद मैं ऐलान करता हूँ मेरा ये वसवसा भी गलत था। ये एक कौम है, सिर्फ हम अपने माबूदों को खड़ा करके पूजते हैं, ये अपने माबूद को लटा के पूजते हैं। हम भी मखलूक के पुजारी, ये भी मखलूक के पुजारी। तो इस तरीके से उसने बिल्कुल कहा अगर हम अल्लाह के बंदगी करने वाले होते और कब्रों की बंदगी करने वाले ना होते तो उसको ये क्यों कहने का मौका मिलता? दूसरी कौमें बल्कि मिसाल देती और उनको फ़र्क महसूस होता कि ये जो मुसलमान है ये एक ऐसी ज़ात को पूजते हैं जो ऊपर है, अर्श के ऊपर है,
उस अल्लाह के सामने ये सजदे करते हैं, उस अल्लाह को मदद के लिए पुकारते हैं, उस अल्लाह के सामने रुकू करते हैं। उसके अलावा ये नबियों वलियों को ये सजदे नहीं करते हैं, ये कब्रों को, मज़ारों को, मूर्तियों को ये नहीं पूजते हैं। ये फ़र्क महसूस होता मुस्लिम में और गैर मुस्लिम में। अब फ़र्क उन्होंने ख़त्म कर दिया है और हमारे इन बड़ों बड़ों ने ख़त्म कर दिया है। ख़ासकर जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, मुफ्ती महमूद साहब ने हलवा चढ़ा के अली अजमेरी साहब की कब्र के ऊपर हलवा चढ़ा के ये फ़र्क ख़त्म कर दिया, और प्रोफेसर गफूर साहब ने बड़ी इमाम चादर चढ़ा के मौदूदी साहब की ज़िंदगी के अंदर चादर चढ़ाई वहाँ जाके, और ये फ़र्क ख़त्म कर दिया। फिर जनरल ज़िया साहब जनाब वो वहाँ गए हैं, उर्स के मौके के ऊपर गए हैं, बड़ी इमाम के उर्स के मौके के ऊपर, वहाँ जाके इन्होंने जनाब अकीदत का इजहार किया। श्रीलंका में जाके घंटा भी इन्होंने खड़काया था। इंदिरा गांधी के मरने के ऊपर जाके वहाँ कुलो शरीफ पढ़ते रहे हैं। बताओ ये क्या इनकी समझ क्या है? दीनी समझ कहाँ से इनकी चली गई? ईमान इनका चला गया, दीनी समझ इनकी चली गई। तो अल्लाह के बंदो ये बड़े बड़े हैं। हमारे सदर यूसुफ साहब कहते हैं वो मैं मरी गया था तो जो वहाँ एक मजदूर था उसने मुझे सूटियाँ मारी थी, तब मैं सदर पाकिस्तान। इसी चीज़ को आगे बढ़ाया जनरल ज़िया साहब ने। उन्होंने कहा वो वहाँ वही मजदूर था, उसने मुझे चांटे मारे थे, तब मैं आज सदर मुमलकत हूँ। और जनाब उसी वो धनके वाले पीर से मियाँ नवाज शरीफ भी चांटे खाने और गालियाँ लेने गए, और उससे पहले भी नज़ीर जा चुकी थी वहाँ जाके चांटे खाने के लिए। तो जब नवाज शरीफ गए तनके वाले पीर के साथ, तो तनके वाले पीर ने कहा कि तुम लेट आए हो, पहले भी नज़ीर आ चुकी है, अब उसको मैं वज़ीर आज़म बनाऊंगा। तो इस तरह का ये इनका हाल है। फिर जनाब जनती दरवाजे से उस दिन मैंने देखा ये जो दरवाज़ा है ये पतन शरीफ के क्या जिसको कहते हैं, जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जाके माथा टेका था और दरवाजे से गुजरे थे। अल्लाह जानता है वहाँ वो जो पुलिस खड़ी है जूते उठा के जूते मार रहे हैं उसको, जो भी अंदर मारते दर के ऊपर जूता, ये जन्नत में दाखिल हो रहा है, ये लंतें पड़ रही हैं। अल्लाह के बंदो क्यों अपने दुश्मन बन गए? क्यों अपनी कौम के दुश्मन बन गए? क्यों इनको जहन्नम के अंदर तुम उतारना चाहते हो? उतार चुके हो, जो गए वो तो गए, और जो बाकी बच गए इनको तो रोको। क्यों अल्लाह के अज़ाब को नाज़िल करना चाहते हो अपने ऊपर? शिर्क ऐसी चीज़ है। अल्लाह ताला एक एक शिर्क को पहचानने और उसके सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए।